नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज से अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो राजस्थान जीके पीवाईक्यू सीरीज जो है इसकी अपनी ये पहली क्लास रहने वाली है। और इसके बाद कंटिन्यू अपने चैनल पर राजस्थान जीके के जो पिछले 20 वर्षों में आए हुए प्रश्न जो है, यानी कि लगभग 2004 से लेकर के और 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सारे अपन इस चैनल पर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो आज ये अपनी पहली क्लास है और आज से अपन राजस्थान कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए राजस्थान कल्चर के कुछ एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा। कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के जग मंदिर महल का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रानी ब्रज कंवर ने। रानी ब्रज कंवर ने कोटा के अंदर जग मंदिर महल का निर्माण करवाया था। और यह जो ब्रज कंवर रानी थी ये महाराजा दुर्जन साल की रानी थी। महाराजा दुर्जन साल की रानी थी सिसोदिया राजवंश की ब्रज कंवर। इनका पूरा नाम दोस्तों था सिसोदिया ब्रज कंवर और इन्होंने जग मंदिर महल का निर्माण करवाया जो कि कहाँ पर है? कोटा जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। खालिस्तान के रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल आदि में राजपूत मुगल पद्धति का समुचित समन्वय है। इसमें सीधा प्रश्न ये पूछा है कि रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल ये कौन से जिले में बनाए हुए हैं? तो ये दोस्तों आपके सारे बने हुए हैं बीकानेर के अंदर। ये सारे महल कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह अभी हाल ही में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? लालगढ़ महल दोस्तों कहाँ पे है? बीकानेर में। सभी को पता है ये तो, है ना। महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण अगर पूछ ले तो महाराजा गंगा सिंह ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। और किसकी याद में? इनके पिता का नाम था लाल सिंह। तो इन्होंने पिता की याद में जो है ये बनवाया था। और इसके उद्घाटनकर्ता का नाम भी कई बार पूछ लेता है। तो वो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स ने जो है दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, ये कई बार पेपर में इनमें से भी पूछ लेता है प्रश्न। तो आप लोग थोड़ा इसको याद रख लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको करना क्या है? एस्पिरेंट जंक्शन नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ से जाके डाउनलोड करोगे, वहाँ पर देखोगे तो सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। ये जो इस क्लास की जो पीपीटी होगी ना ये भी आपको वहीं पर अपलोड मिल जाएगी। लालगढ़ प्लेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अपन ने अभी डिस्कस किया था कि महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और किसकी याद में दोस्तों? अपने पिता लाल सिंह की याद में। तो गलती से ये आंसर मत कर देना, क्योंकि यह किसके द्वारा बनाया गया है? लाल सिंह के पुत्र गंगा सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज जो है दोस्तों ये आपका है मंडोर बाग में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है? ये साथियों हाल ही में पूछा गया 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के जो पेपर में पूछा गया है। और ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा तो, क्योंकि आप इन ऑप्शन में से कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सही होगा, है ना। तो इसमें दो सही आंसर है, वो है आपका कर्नल जेम्स टोड। इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्या पता यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाए, हैं। तो इसको याद रखोगे, बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न थोड़ा सा वैसे मिलान वाला प्रश्न है, तो इसको थोड़े से ध्यान से अपन करेंगे। तो देखिएगा, संगणक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बादल विलास महल, मुबारक महल, नेहर खान की मीनार और मेहरानगढ़ किला।
तो देखिए मेहरानगढ़ किला तो आपका कहाँ पे है, जोधपुर में है, सभी को पता है मेहरानगढ़ किला तो जोधपुर में है। इसके बाद अगर देखें मुबारक महल दोस्तों, ये आपका जयपुर में बना हुआ है। मुबारक महल कहाँ पे है, तो जयपुर में। और बादल विलास महल ये आपके हो जाएंगे जैसलमेर में। बादल विलास महल जैसलमेर में, और नेहर खान की मीनार जो है ये कोटा में है। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, और फिर इसका क्या था 1, 2 और 3, 4 1 2 3 ये रहा। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, तो राव छत्रसाल ने। सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है, राव छत्रसाल ने करवाया था। और यह रंग महल किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर ये प्रश्न पूछ ले तो रंग महल जो है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि बूंदी के अंदर और कौन कौन से महल बने हुए हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, तो उनके नाम देख लो। एक आपका महल हो जाएगा जीवरखा महल, एक दूधा महल, तो ये सारे जो है ना पेपर में कई बार पूछ लेता है। अनिरुद्ध महल भी बूंदी में है। और इसके अलावा जो अपन बात करें तो उमेद महल, बादल महल भी है लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक छत्रसाल महल भी बना हुआ है। तो ये सारे महल भी बूंदी में बने हुए हैं, इनको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्या पता पेपर में प्रश्न आ जाए। निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया, यानी अपने जो जयपुर में बना हुआ है ना जल महल, तो प्रश्न ये पूछा है कि जल महल जिस झील में बना हुआ है वो झील का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों मानसागर झील। और इसके बारे में अगर कुछ और अपन बात करें तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में, ठीक है ना। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और इसको दोस्तों एक महत्वपूर्ण नाम से जानते हैं, इसको आई बॉल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आई बॉल के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर के जल महल को। बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है, ये तो सही है। गेब सागर झील के किनारे स्थित है, ये बात भी सही है। राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये बात भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, यह उदयपुर का शानदार महल है। जब यहाँ पे दोस्तों इसने देखो लिख दिया गेब सागर झील में स्थित है, तो आपको याद होगा कि गेब सागर झील जो है वो तो उदयपुर में नहीं है। गेब सागर झील आपकी कहाँ पड़ती है, डूंगरपुर में। और बादल महल भी कहाँ पे है, ये डूंगरपुर में बना हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि गेब सागर झील कहाँ पे है, डूंगरपुर में। चलो अगला प्रश्न देखो, परेवा पत्थर से निर्मित बादल महल जो है वो किस झील के किनारे है, परेवा पत्थर से निर्मित बादल महल जो है ये आपका गेब सागर झील के किनारे है। और यह कहाँ पे है, डूंगरपुर में। अपन पिछले प्रश्न में पढ़े थे ना, अभी उसी की बात हो रही है। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, लालचंद उस्ता के द्वारा। लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का जो डिजाइन तैयार किया गया, तो ये कब बना था, 1799 ईस्वी में। हवा महल के बारे में कुछ और बातें अगर अपन देखें तो इसमें टोटल 5 मंजिलें हैं, टोटल 5 मंजिलें हैं, जिनका अगर नाम पूछ ले अलग अलग, तो पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, फिर रतन मंदिर, रतन मंजिल, फिर विचित्र, फिर प्रकाश, और फिर आपकी लास्ट जो है 5th वाली वो है हवा। और शरद को दोस्तों दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, प्रताप मंजिल, ठीक है ना। इसमें टोटल 953 खिड़कियां हैं, 953 इसमें टोटल खिड़कियां हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न पेपर में हवा महल से लगभग पूछ लेता है। नहीं, 953 तो टोटल झरोखे हैं, 953 क्या है दोस्तों,
झरोके हैं। खिड़कियां कितनी हैं? चलिए एक बार दोबारा लिखते हैं इसको। 953 अपने हो गए झरोखे, और खिड़कियां हैं 343, 365, 365 टोटल खिड़कियां हैं। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? तो अपने अभी पढ़ा कि टोटल कितनी मंजिलें हैं इसमें, 5 मंजिल है। हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये प्रश्न भी अपन अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सवाई प्रताप सिंह के समय, 1799 ईस्वी में। उमेद भवन पैलेस कहाँ पर है? उमेद भवन पैलेस जो है दोस्तों आपका ये है जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अपन लोग दोस्तों 2005 से 4 से मान लो 2004 के PYQ से लेकर के और 2025 तक के टोटल 20 सालों के PYQ जो है वो अपन इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हवा महल जयपुर के बारे में कौन सा बयान सही होगा? हवा महल में टोटल 8 मंजिल है, ये तो गलत है। हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, टोटल 953 झरोके बनाए गए हैं। तो इसमें जो है आपका ये दोनों सही है, ये कथन भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो पहली मंजिल मैंने आपको बताया था, शरद मंदिर, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रकाश मंदिर। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हवा महल की तीसरी मंजिल, मैंने बताया था कि ट्रिक क्या है इसकी, सर्वी प्रहय। तो इससे क्या हो जाएगा? पहली आपकी हो जाएगी शरद, फिर रतन, फिर विचित्र, और फिर प्रकाश, और फिर हवा। तो ये आप कंटिन्यू याद रखिएगा। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तीसरी पूछा है तो तीसरी आपकी हो जाएगी विचित्र मंदिर। निम्न में से कौन सा राजप्रासाद छितर पैलेस के नाम से जानते हैं? छितर पैलेस दोस्तों कौन सा है? छितर पैलेस आपका है जोधपुर का उमेद भवन पैलेस। और इसको छितर पैलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह छितर पत्थरों से बना हुआ है। छितर पत्थर से बने होने के कारण इसको छितर पैलेस बोलते हैं। इसके बारे में अगर कुछ अपन डिस्कस करें तो इसका लगभग जो नींव है वो 1929 में रखी गई थी, और 1943 में 1943 में यह जो है ये कंप्लीट हुआ था। शुरुआत की गई थी 1929 में, और 1943 में ये क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। ठीक है ना। इसके वास्तुविद का अगर नाम पूछ ले, इसके वास्तुविद कौन थे, यानी इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसके डिजाइन करने वाले जो थे वो थे हेनरी वोल लंचेस्टर। हेनरी वोल लंचेस्टर। तो ये सारी बातें भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल किसको बोलते हैं? मारवाड़ का ताजमहल आपका है दोस्तों जसवंतड़ा। और हाड़ौती का ताजमहल भी साथ साथ में याद कर लो। हाड़ौती का ताजमहल, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है। हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं? अबला मिनी के महल को। अबला मिनी का जो महल है इसको हाड़ौती का ताजमहल, और मारवाड़ का ताजमहल हो गया जसवंतड़ा। कौन सा सुमेलित नहीं है? जसवंतड़ा बीकानेर, गेटौर जयपुर, छत्रविलास कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर। देखो जसवंतड़ा जो है ये जोधपुर बीकानेर में नहीं है, पहला ही सही हो गया, क्योंकि ये तो कहाँ पे है, जोधपुर में। बाकी गेटौर जयपुर में है, छत्रविलास ये कोटा में है, बड़ा बाग भी जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में बने हुए हैं। और बनवाए किसने थे, ये अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले
कि एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माधो सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों के निर्माण करवाए थे। अब इनका अगर नाम पूछ ले अलग अलग तो वो भी थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग। वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। वैसे चलो आप कहो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो महल है उसका नाम है सूरज प्रकाश, ठीक है ना। और दूसरा है खुशहाल प्रकाश, सूरज प्रकाश, फिर खुशहाल प्रकाश, और बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, और जवाहर प्रकाश। कितने टोटल 5 हो गए ना। और ललित प्रकाश। इसके अलावा अपने बच गए एक आनंद प्रकाश बचा, और एक लक्ष्मी प्रकाश, एक चांद प्रकाश। तो ये टोटल 9 महल जो थे वो बनवाए गए थे। पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पे है? अपन ने पढ़ लिया। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में बना हुआ है। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है 1899 ईस्वी में करवाया गया था। करवाया किसने था अगर ये पूछ ले तो सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने साथियों जसवंत थड़ा जो है इसका निर्माण करवाया था। इनके पिता का नाम था जसवंत सिंह, उनकी याद में इन्होंने बनवाया था। जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है? तो अभी बताया था मैंने, सरदार सिंह ने बनवाया था, और अपने पिता जसवंत सिंह की याद में 1899 में। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? थार का गढ़ा किसको बोलते हैं? चांदन नलकूप को। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। EORO 2023 भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। सिलिसेट झील जो है ये कहाँ पे है? तो सिलिसेट झील आपकी है अलवर में। सभी विद्यार्थियों को पता है कि सिलिसेट झील कहाँ पे है? अलवर में है। अब अलवर का अगर नाम आ गया तो ढूंढाड़ क्षेत्र तो नहीं होगा, मेवाड़ भी नहीं होगा, वागड़ भी नहीं। ये कौन सा हो जाएगा? ब्रज मेवात क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं अगर ये पूछ ले तो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र जो है इसे ब्रज मेवात क्षेत्र कहते हैं। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता किसने बनवाए थे? संग्राम सिंह द्वितीय ने। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर जिले में है। और बाद में इसका पुनर्निर्माण जो है वो फतेह सिंह ने करवा दिया था। फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण भी इसका करवा दिया। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में है? देखो इससे पिछले प्रश्न में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, उदयपुर में है। कौन सा सुमेलित युगम है? नथमल की हवेली, फलवर्दिका, चंद्रमहल, मालकोट दुर्ग। चलो बताओ। इसमें देखो नथमल की हवेली जो है ये जैसलमेर में है, तो ये गलत हो गया। फलवर्दिका देवी का जो मंदिर है ये माउंट आबू में नहीं है, ये कहाँ पे है? मेड़ता नागौर में, तो ये भी गलत हो गया। चंद्रमहल जो है ये जयपुर में है, सही है। और मालकोट दुर्ग ये भी कहाँ पे है? नागौर में है। तो ये इसमें सही आंसर कौन सा बचा अपना? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल के चारों ओर से घेरने वाले महलों में से एक नहीं है? तो एक थंबिया महल को जो चारों तरफ से घेरते हैं उनका नाम है, एक तो विजय निवास है, एक आपका उदय निवास है, और खुमान निवास है, और चौथा हुकुम निवास नहीं है। चौथा कौन सा है दोस्तों? चौथा आपका है लक्ष्मण निवास। तो ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिएगा बाकी प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी चैनल पर अपने रेगुलर क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी है, तो सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।